हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं गीता प्रजापति। आज मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से चोली कटिंग ब्लाउज बताएंगे। वीडियो तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारा है, लेकिन इसमें आज कुछ नया है, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत आसान और इजी तरीक़ा से मैंने इसको कटिंग करना इजी करके बताया है, तो आप ये ज़रूर देखें। तो मैंने लंबाई तो आपको लिख के बता दिया है, और ये भी बात है कि ये जो किनारी के बॉर्डर जो मैं दिखा रही हूँ, इससे मैंने बहुत ही प्यारा फ्लावर बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, तो आप सब देख लीजिएगा कि बैक पार्ट की फ्लावर इससे कितना खूबसूरत बनेगी। तो हाँ, तो दोस्तों अब मैं चालू करूंगी क्या आस्तीन की बैक पार्ट की लंबाई। ठीक है, तो बैक पार्ट की सबसे नंबर हम क्या लेंगे, तो ये जो हम जो फोल्ड करके तुरपाई करते हैं उसके लिए हम कपड़ा इतना ले लिए। अब हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। कितना, 14 इंच लंबाई रहेगा और आधा इंची का मार्जिन रहेगा। तो ऊपर की ओर हम आधा इंची का मार्जिन ले लिए और नीचे की मार्जिन में निशान लगे हैं। और हम गला के जो गोलाई है वो 2.25 इंची पर निशान हम लगा रहे हैं, और शोल्डर हमारा रहेगा 3। ठीक, अब इस तरीके से चौक के सहारे से हम निशान लगा लिए। अब हमारा आर्म होल 5.5 रहेगा। अब हम एक कॉइल के हिसाब से ये एल जैसा हम बना दिए। अब इसमें गोल शेप हम दे देंगे। चेस्ट की चौड़ाई है 20, यानी 20 के आधा होगा 10। चौथाई भाग लेंगे 40 का, तो 10 आएगा। और आधा इंची का मार्जिन लेते हुए डाउन करेंगे। ये लाइन 5.5 पर तो निशान लगी है, पर हम आधा इंची के मार्जिन हम डाउन करके ले लेंगे। और यहाँ पर कमर के नाप लेते हुए आधा इंची के मार्जिन देंगे पीछे डॉट के लिए। तो आधा इंची के मार्जिन लेकर के हमने कमर का निशान लगा दिए। और ये गला के हम रख लेंगे 9.5 और 3 ले लेंगे नीचे से चौड़ाई। इसको हम मिलाते हुए और इसमें गोल शेप मैं दे दूंगी। तो जी हो गया, हमारा बैक का निशान परफेक्ट लग गया है। तो इसको हम ठीक इसी के सहारे से हम आर्म होल की, फ्रंट की आर्म होल कैसे कटिंग करेंगे, उसको हम यहाँ पर ले लिए 4.5 और यहाँ से ले लेंगे हम 6। ठीक, अब 6 को लंबाई लगा लिए, इस तरीके से हम निशान कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 2। अब इस तरीके से निशान को हम मिलाते हुए नीचे की ओर यहाँ पर मिला दिए। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान और इजी तरीका है हमारा चोली ब्लाउज का ये आर्म होल फ्रंट की। अब इसी के नाप लेकर के हम सेम आगे कटिंग करेंगे। ठीक, अब हम ले लेंगे यहाँ से 5.5 सेम, और यहाँ से हम 3 नापेंगे शोल्डर, क्योंकि बैक पार्ट की 3 है तो हम इसमें भी 3 लेंगे। और यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगा दिए, और यहाँ से ये 4 है 4.5, ये 4.5 पे हम निशान लगा दिए और लंबा निशान ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, गोल हम शेप देते हुए चौक से इस तरीके से गोल हम शेप दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहा 2, तो यहाँ पर भी सेम हम लेंगे 2, और यहाँ पर ले है 6। तो हम आधा इंची का मार्जिन ले लेंगे। अगर कपड़ा बढ़ जाएगा तो हम कटिंग कर लेंगे भला ही बाद में, लेकिन आधा इंची मार्जिन जरूर ले लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, जिसमें कभी कोई दिक्कत आए
तो परेशानी ना हो। इस तरीके से हम गोल शेप लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आसान तरीका हमने लगा लिया जिसमें कोई भी कटिंग कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, चोली कटिंग करेंगे। तो दोस्तों चोली हमेशा ऑरेब कपड़ा पर ही कटता है। तो हम कैसे कटिंग करेंगे चोली, ऐसे हम 9 बाई 9 का लंबाई, चौड़ाई और लंबाई दोनों ले लिया है। तो इस तरीके से हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई का। अब हम लंबाई का 9 इंची की लंबाई लेंगे। कुछ इस तरीके से तिरछा हम लगा लेंगे निशान, गोलाई के शेप देते हुए। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से हम निशान लगा दिए। अब इस निशान से लेकर के वो निशान तक हम मिला दिए। ठीक, अब इससे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से हम एल के आकार में हम निशान दे दिए, एल निशान लगा दिए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको कटिंग। अब हम क्या करेंगे, कटिंग। तो कुछ इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी जिस तरीके से मैंने निशान लगाया है। दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, फिर आपको बिल्कुल ही फाइनल समझ में आ जाएगा परफेक्ट। और स्टेप बाय स्टेप जितना मैं समझाने में प्रयास करती हूँ उतना ही आप भी समझने को पूरी कोशिश करेंगे तो आपसे भी ज़रूर ये कटिंग करते बनेगा। मैं अब क्या करूँगी, आस्तीन की ये जो है तुरपाई करने के लिए कपड़ा ले लिए हैं और हमारा परफेक्ट लंबाई 3 रहेगा और आधा इंची का मार्जिन हम ले लेंगे। नीचे का तो मार्जिन हमने ले लिया है और ये लंबाई हम खींच देंगे और 2.5 इंची का इस तरीके से हम नाप ले लेंगे। 2.5 इंची आर्म होल की गुलाई देने के लिए ये 2.5 इंची तो हम लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ से हमारा रहेगा 6.5 आस्तीन की चौड़ाई समझ लीजिए, और यहाँ से हमारा आएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कस्टमर दिए 5.5 की तो चेस्ट आर्म होल की गोलाई है, पर हल्का सा थोड़ा सा हम लूज सिलते हैं क्योंकि उनको हल्का सा थोड़ा लूज ही चाहिए रहता है। तो आप 5.5 पे ही लीजिएगा, लेकिन ये निशान जो लगे हैं बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए। और ये जो गहराई है वो हमने इसी समय कटिंग कर लिया है। डबल कपड़े में मैंने बेल्ट ले लिया है। यहाँ पर हम 3 लंबाई लेंगे और यहाँ पर हम 2.5 ले लेंगे। 2.5 से भी कम लेंगे तो इससे हम तिरछा बिल्कुल मिलाते हुए निशान दे करके कटिंग कर लेंगे। अब बेल्ट छोटा इसलिए हम लिए दोस्तों क्योंकि हमने चोली बड़ा कटिंग किया है, तो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा 40 नंबर की ब्लाउज की चोली। हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।